कक्षा 10 के गणित इस साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कर सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा रिपीट होते रहता है, यानी हमेशा रिपीट करते हैं। तो आगे अभी बता चुके हैं, अब नेक्स्ट बताएंगे रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नों का हल। ठीक है, रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नों का हल। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो इन्हें ज्ञात करें। ठीक है, क्या करें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो यहाँ मान लो, माना कि छोटा कोण, ठीक है, थीटा डिग्री है, या एक्स वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोण हो जाएगा 180 या माइनस थीटा, यानी बड़ा कोण में से छोटा कोण को घटा देंगे। ठीक है, प्रश्न से एक 18 डिग्री अधिक है, यानी थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री या माइनस 18 डिग्री। थीटा थीटा 2 थीटा। ठीक है, ये घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में 8 2 10, और यहाँ कितना बच गया 7, 7 में 1 गया 6, 162 है ना। इसलिए थीटा बराबर 162/2 कितना हो जाएगा, 8 में 16 81। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर 81 घटाएंगे, ठीक है, मान लो कि छोटा कोण निकल गया 81, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, घट के कितना हो जाएगा 99 डिग्री। 10 में 1 गया 9, और यहाँ बच गया 7, 7 में 17 में 8 के 9 8 17। ठीक है, 99 डिग्री। तो एक बड़ा कोण 99 डिग्री निकल गया, और छोटा कोण क्या निकल गया 81 डिग्री। तो यही कह रहा था कि दोनों कोण ज्ञात कर, तो दोनों कोण हो गया। दूसरा भी हम लोग इस तरह की मान सकते हैं, माना कि छोटा कोण x डिग्री और बड़ा कोण y डिग्री। तो यहाँ हम लोग x को अगर जहाँ छोटा मानेंगे तो यहाँ y को बड़ा मानना पड़ेगा, है ना। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा था छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18 दे देंगे, और जो है कि y के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, रखने के बाद फिर इसी टाइप का आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम लोग संख्या बराबर मानेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक y है। ठीक है, संख्या का इकाई अंक क्या मान लिया y, तथा ऐसे न बनाते थे, तथा संख्या का दाही अंक x है। तो संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इसलिए संख्या बराबर हम लोग जानते हैं 10x प्लस वाई, यही होता है संख्या का। ठीक है, संख्या बराबर क्या हम लोग जानते हैं 10x प्लस वाई। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न के पहली शर्त से,
पहली शर्त से, प्रश्न के पहली शर्त में क्या कर रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, 10x + y लिख दिए। आगे पढ़ते हैं, एवं उनके अंकों को उलटने पर, ठीक है, इसमें अंक क्या हो गया, अंक जो है x और y हो गया। तो यहाँ इसलिए इकाई अंक लिखे, यहाँ इधर से ना दहाते हैं हम लोग, इकाई हो गया ई और दाही हो गया ई, और ई हो गया संख्या, ठीक है, 10 हो गया संख्या, x और y अंक हो गया। तो इसलिए लिखे, माना कि संख्या का इकाई अंक y तथा संख्या का दाही अंक x है। तो इकाई पे ई है, दाही पर x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग, मतलब जोड़। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, और बोल रहा है संख्या के अंक उलट जा रहा है, यानी x के जगह पे y और y के जगह पे x, यानी ये हो जाएगा 10y + x। यही क्वेश्चन कह रहा है कि उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है, तो बराबर ये 66। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो यहाँ 10 और यहाँ 1, 11x प्लस यहाँ 10 और यहाँ 1, कितना हो जाएगा, 11y बराबर 66। दोनों में 11 है तो 11 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, x + y बराबर 66। x + y बराबर 66 बटे में 11, 11 छक 66, 11 छक 66 हो गया ना। x बराबर 6, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह प्रश्न के दूसरी शर्त से, प्रश्न के दूसरी शर्त से, प्रश्न के दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, जो संख्या दिया है ना 10x + y, इसका अंकों का अंतर यानी x और y का अंतर बोल रहा है, यानी अंक x और y इस दोनों का अंतर बोल रहा है 2 है, समीकरण हो गया 2। अब आराम से हम लोग रैखिक समीकरण पे बना सकते हैं, या प्रतिस्थापन बना सकते हैं, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि बना सकते हैं, ठीक है, विलोपन बना सकते हैं, जो इच्छा है हम लोग बना सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन क्या है मेरा, x + y बराबर 6, x + y बराबर 6 और है x - y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। देखो ये वाला प्लस माइनस है, लिखेंगे जोड़ने पर, ये कट गया, यहाँ एक कितना हो गया 2x, और इतना 6 2 8, x बराबर 8 बटे 2 4, x बराबर 4। अब ई वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, 1 या 2 में आराम से रख सकते हैं, जहाँ रखना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चार प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 - 4, y बराबर 2, ये हो गया, ठीक है। अंक निकला, क्वेश्चन में पूछ रहा था संख्या, इसलिए संख्या बराबर फार्मूला आता है 10x + y, 10 गुना x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, 10 चौक 40 और प्लस 2 कितना हो गया 42। यही संख्या तुम्हारा निकल गया, यही पूछ रहा था। पूछ देगा कितनी संख्या है, तो संख्याएं 42 है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोग भिन्न बराबर सूत्र जानते हैं, ठीक है। भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटे हर, यह होता है अंश बटे हर, या परिमेय बराबर अंश बटे हर, ठीक है। एक ही चीज़ हो सकता है, ठीक है, परिमेय बोलो या भिन्न बोलो, दोनों का फार्मूला अंश बटे हर। तो इसी तरह हम लोग अंश और हर मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, ठीक है। इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, यानी x/y, यही न माने हैं।
अब क्वेश्चन में क्या करा था कि भिन्न में एक जोड़ दें, ठीक है, भिन्न में एक जोड़ दें, भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, यही करा था, भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, और करा भिन्न के हर में क्या करा था, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें, हर को y माने एक घटा दिए, तो बोल रहा है भिन्न एक हो जाता है, तो भिन्न के जगह पे एक डाल दिए। अब इसको बटे 1 दे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x + 1 = y - 1, यानी x - y यानी x y एक साथ और अंक वाला एक साथ, प्लस है, ये पार आ गया माइनस, यानी x - y = -2, समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह प्रश्न के दूसरी शर्त से भी लिख सकते हैं, दूसरी शर्त से, आई हो गया प्रश्न के पहली शर्त से, पहली शर्त से। फिर उसी तरह लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, हर में बोल रहा है, अंश का कोई मतलब नहीं है, तो हर में बोल रहा है एक जोड़ने के लिए, तो एक जोड़ दिए, तो बोलता है जोड़ने के बाद यह 1/2 हो जाता है, यानी भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। जैसे ही एक जोड़ते हैं हर में तो बोलता है यह मतलब भिन्न 1/2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, y + 1, 2x - y = 1 बचा, समीकरण हो गया 2। उसी तरह क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है, x - y = -2 है ना, समीकरण 1, और है 2x - y = 1, समीकरण 2। देखो ये पहले से बराबर है ना, तो सिर्फ इसको कटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर जैसे लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, है ना, ये कट गया। अब यहाँ -2 है और यहाँ 1 है, तो घट के -1 यानी x, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -3 है, ये माइनस माइनस कट गया, है ना, इस जगह बना देते हैं, x = 3 निकल गया। ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, 1 या 2 में, कहीं भी रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग रख लेंगे, है ना, x - y = -2, यानी 1 है, तो x के जगह पे 3 रख दिए, -2 - y = -2 और -3, -y = 3 × 2 -5, y = 5, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y है ना, तो x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, भिन्न का यही वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसी टाइप का हम लोग है, ठीक है, उसी टाइप का है ना, फिर उसी टाइप का हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक x है, y है ना, इकाई की जगह y है संख्या में, है ना, तथा संख्या का दहाई अंक x है ना, इसलिए संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, संख्या बराबर हम लोग जानते हैं 10x + y। फिर उसी तरह प्रश्न के पहली शर्त से, पहली शर्त में क्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के, यहाँ आ गया, इस जगह से बनेगा, 2 अंकों की संख्या जो रहा है उसके बारे में बोल रहा है, के अंकों का योग 9 है, यानी अंक का योग को कह रहा है, संख्या नहीं कह रहा, अंकों का योग, यानी x और y के बारे में बोल रहा है, यानी x + y = 9, समीकरण 1 हो गया।
प्रश्न के दूसरी शर्त से, प्रश्न के दूसरी शर्त से करा इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है 10x + y उसका 9 गुना कह रहा है। फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी x के जगह पे y, y के जगह पे x, अगर पलटते हैं तो बोल रहा है 2 गुना के बराबर है ना। तो वह संख्या ज्ञात करें। इसमें गुना करेंगे 10 9 90x और प्लस 9y इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 गुना 20y और प्लस 2x। ठीक है, अब सबको ये पार कर देंगे। 90x + 9y माइनस 20y और माइनस 2x इक्वल टू हो गया 0। 90 में से 2 घट गया, कितना बचेगा 88। 88 2 90 x, और 20 में से 9 घट गया, कितना बचेगा माइनस 20 में 9 गया, कितना बचेगा 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 1 11 बचा ना, 11y इक्वल टू 0। उसी तरह दोनों में 11 है कॉमन, तो 11 कॉमन कर लेंगे। 11 × 88 8x और माइनस y इक्वल टू 0, यहाँ बट्टे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0 बटे 11, 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम लोग फिर बनाएंगे। दो से, ठीक है, x + y बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ बराबर है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, प्लस माइनस है जोड़ने पर, ये कट गया, 8 और 1 9x हो गया और इधर 9 हो गया, तो x बराबर 9 बटे 9 कट के 1 हो गया, x का वैल्यू 1। ये वैल्यू कहीं भी रख देंगे 1 या 2 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, x + y बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। x के जगह पे 1 रखेंगे, y बराबर 9, y बराबर क्या जाएगा 9 - 1, y बराबर 8। ठीक है, दूसरी संख्या निकल गया, अंक निकल गया, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x + y, 10 गुना 1 + 8, 10 + 8 बराबर 18, यही तो संख्या निकल गया मेरा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें मानेंगे, माना कि क्या कह रहा है, तैरने की चाल और धारा की चाल। ठीक है, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर/घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर/घंटा। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल मतलब क्या होता है, यानी मेरे अनुकूल, यानी इसको सपोर्ट करना। ठीक है, अनुकूल का मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट कर रहा है तो मेरे अनुकूल यानी मेरे साथ जुटेगा, यानी क्या हो जाएगा प्रश्न से x + y। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दें, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, है ना। तो x + y, दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर, है ना, और समय कितना दिया है 2 घंटा, कट के कितना हो गया 10, यानी x + y बराबर कितना निकल गया 10, समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह प्रश्न के दूसरी शर्त से, इसको पहली मान लो। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ठीक है, तो देखो चाल क्या फिर कह रहा है,
कह रहा है धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ कह रहा है प्रतिकूल मतलब उसके सपोर्ट में नहीं, यानी कहने का मतलब अगर पानी इधर से चल रहा है, पानी इधर आ रहा है, ठीक है, नाव ऊपर जा रहा है तो लेट लगेगा तैरने में, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रतिकूल में क्या होता है, घटा होता है, यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई, दूरी कितना दिया है इधर, इसका दूरी दिया है 4 किलोमीटर और समय दिया है 2, कट के कितना हो जाएगा 2, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2, ठीक है। 2 नंबर है इसलिए तनी वो शॉर्टकट बनाए, नहीं तो फिर लिखते धरा के अनुकूल, यानी एक्स प्लस फिर इतना किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। दोनों समीकरण उतार दिए। अब देखो ये बराबर ही कट गया, हो जाएगा 2x बराबर 12, एक्स बराबर यहीं कटा दो, जैसे भी कटा सकते हैं, 6 हो गया, एक्स का वैल्यू 6 हो गया, ये वैल्यू कहीं भी रख दो, 1 या 2 में। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 6 10, 4 हो गया, ठीक है। तो यही हो गया आंसर, है ना, हो गया। करा ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो कितना इजी है, इसमें दो संख्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब ये कैसे हुआ बोल सकता है, क्या करें, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तुमको कोई बोल दिया कि दो अंकों का योग जो है कि 10 है, ठीक है, और तुमको कोई बोल दिया कि पहला संख्या तुमको बोल दिया कि 8 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा 2 होगा, है ना। कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 10 है, उसमें से कोई आके बोल दिया है कि पहला संख्या तुमको 8 मिल गया, तो दूसरा संख्या कितना मिला होगा 2 मिला होगा, यानी 10 में से 8 घटा दिए 2 बचा, तो वही किए। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्या कि दो संख्याओं का योग 27 है, 27 में से अगर पहली संख्या हमको पता हो गया कि x है तो 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। प्रश्न से लिख के सरल कर देंगे। प्रश्न से कह रहा जिनका ये हो गया यहाँ ना, और जिनका गुणनफल 182 है, यानी ये दोनों जो संख्या है ये दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 182 हो जाता है, यही कह रहा था। अगर 27 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको ई पार कर लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 27x होगा ना, 27x होगा, यहाँ x भूल गए लिखने, यहाँ भी x हो जाएगा, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस आगे नहीं रहना चाहिए, कॉमन कर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। कहने का मतलब है जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, -1 इसमें हो जाएगा बटे तो 0 हो जाएगा। अब देखो 182 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जोड़ घटा के 27 पूरा ना, 182 का गुणनखंड करेंगे, 9 हो गया, 1 हो गया 91 ना, 2 का 2 और 9 दूना 18, उसके बाद 13 से खा जाएगा 63 91, ठीक है, जाएगा 7 दूना 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 2 27 तो हो गया, 14 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 होगा, 4 तिया 12 बाकी 1, 3 का 3 4 का 4 4 3 7 1 8 1 1 कम 1, ठीक है। गुना शॉर्टकट में भी जरूरी है सीखना, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, उसके बाद गुनाते गुनाते गुना करेंगे, 3 का 3 4 का 4, ठीक है, गुना करके जोड़ देंगे 7 हो गया, 7 1 8, अब बाकी फिर 1 1 गुना 1 1 1 में 1 गुना 1 1 बाकी तो नहीं है रहा, 1 हो गया 182 हो गया, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे और फिर माइनस देंगे कितना 13x, है ना,
प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स दोनों तरफ है, जोड़ों में कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 बचेगा, क्या कि 13 से भागे 182 में देंगे तो 14 ही होगा। एक्स माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई पार में माइनस है, ठीक है, ये बटे होगा, ठीक है। अच्छा बना ही देते हैं, एक्स माइनस 14 बराबर 0 बटे एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 प्लस 14, एक्स बराबर 14 हो गया। उसी तरह इसको स्थिर रखेंगे, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 बटे एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 प्लस 13, एक्स बराबर 13, ठीक है। ये हो गया पहली और दूसरी संख्या। अब कहने का मतलब है कि वहाँ जो है एग्जाम में इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस है बराबर के ऊपर जाएगा प्लस, फिर माइनस है बराबर के ऊपर जाएगा प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस एक्स बराबर 13, एक्स बराबर 14, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। अगर यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में रहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, किसको कैसे बनाते हैं, 182 को तोड़ लेते हैं, यानी कितना आया 14 और 13, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस में है तो ये माइनस में ही होगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे 14, x का वैल्यू 13। यहाँ इस तरह का नहीं बनाएंगे शॉर्टकट में, खाली इसका गुणनखंड करके लिख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ।